एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव महादेव, मुझे बताइए, क्या हमारे विचार वास्तव में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं? और क्या सचमुच हमारे मन के विचार हमारे शरीर और पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, यह प्रश्न बहुत गहरा है। विचार वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जो जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। विचार हमारे कर्मों को, हमारे व्यवहार को और यहाँ तक कि हमारे पूरे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी पूरी सुनना। इसे अधूरा छोड़ने से न केवल इस ज्ञान का अपमान होगा, बल्कि मेरे भक्तों के लिए भी उचित नहीं होगा। भगवान शिव ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती और उसका जीवन कभी नहीं सुधर सकता। वह सोचता रहता कि उसे किस्मत कितनी खराब है, उसके हालात कितने खराब हैं। लेकिन उसी गांव में एक और किसान रहता था जो हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। वह हर सुबह भगवान का ध्यान करता और अपने खेतों में काम करने में जुट जाता। माता पार्वती ने पूछा, महादेव, लेकिन दोनों किसान तो एक जैसा ही काम कर रहे थे, फिर एक दुखी और दूसरा खुश क्यों था? भगवान शिव ने समझाया, हे पार्वती, फर्क उनके विचारों में था। पहले किसान के विचार नकारात्मक थे। वह हर समय शिकायत करता और अपने हालातों को कोसता रहता। वहीं दूसरा किसान हमेशा सकारात्मक सोचता और मेहनत में विश्वास रखता। उसका मानना था कि अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो फसल अवश्य अच्छी होगी, और वही हुआ। उसके सकारात्मक विचारों ने उसे हर परिस्थिति में मजबूत और सफल बनाया। माता पार्वती ने आगे कहा, महादेव, तो क्या हमारे विचार ही हमारी सफलता और असफलता का कारण बनते हैं? शिव जी बोले, बिल्कुल सही पार्वती, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। उसके विचार ही उसके कर्मों को दिशा देते हैं। अगर विचार सकारात्मक है तो जीवन में हर समस्या का हल मिल जाता है, लेकिन नकारात्मक सोच व्यक्ति को समस्याओं का गुलाम बना देती है। इंसान के विचारों में इतनी ताकत होती है कि वह अपने हालात, शरीर और मन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की मानसिकता अपनाते हैं। अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं तो उसका असर हमारे शरीर, सोचने के तरीके और काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है। लेकिन अगर विचार सकारात्मक और प्रेरणादायक हैं तो वह हमें हर मुश्किल में रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा है हमारा दिमाग। यह 24 घंटे काम करता रहता है, यहाँ तक कि तब भी जब हम सो रहे होते हैं। कई चिकित्सक दिमाग को दिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि जब तक किसी व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद नहीं हो जाता, तब तक उसे मृत घोषित नहीं किया जाता। दिमाग का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमारे शरीर में हो रहे हर काम को नियंत्रित करता है। बिना दिमाग के निर्देश के हम अपनी एक उंगली तक भी नहीं हिला सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिमाग सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के पूरे माहौल को भी प्रभावित करता है? विचारों की ताकत और हमारे व्यक्तित्व का उनका प्रभाव, हम जिस तरह की चीज़ों और भावनाओं से घिरे रहते हैं वे हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। सोचने का तरीका हमारी पूरी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। हर व्यक्ति की खूबियां या कमजोरियां उसके विचारों का ही परिणाम होती हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से यह ज़रूर सुना होगा कि किसी की आदतें उसके परिवार से आई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान अपने विचारों का गुलाम होता है। वह जैसे सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाइए। याद रखें, आपका दिमाग और उसमें चल रहे विचार आपके जीवन की दिशा और दशा को तय करते हैं।
आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तुमने कभी किसी खाली मैदान को देखा है? अगर उस मैदान की सही देखभाल की जाए और उसमें अच्छे पौधे लगाए जाएं, तो वह फल फूल से भर जाएगा। लेकिन अगर उसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो वहाँ जंगली घास और बेकार पौधे उगने लगेंगे। इंसान का दिमाग भी एक खाली मैदान की तरह है। अगर उसमें अच्छे विचारों के बीज नहीं बोए गए तो समय के साथ वह नकारात्मक और फालतू चीज़ों से भर जाएगा। हम जो भी काम करते हैं वे हमारे विचारों का ही परिणाम होता है, भले ही वह काम जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। उदाहरण के लिए, आपने कई लोगों को बिना हाथ धोए खाना खाते या सीटी बजाकर दूसरों को पुकारते हुए देखा होगा। शायद उनके लिए ये एक मामूली सी बात होगी, लेकिन यह भी उनके विचारों का ही नतीजा है। उन्होंने कभी इस आदत पर ध्यान नहीं दिया और इसे सुधारने की कोशिश नहीं की। कोई भी इंसान एक दिन में डाकू या खूनी नहीं बनता। अच्छे इंसान के मन में कभी भी अचानक बुरे विचार नहीं आते। उसके अंदर बुराई के बीज पहले से ही मौजूद होते हैं, जो समय के साथ कर्मों में बदल जाते हैं। उसी तरह अगर कोई बुरा व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो वह अच्छाई से भी अचानक नहीं आती। वह भावना हमेशा से उसके भीतर रहती है, बस उसे सही समय पर प्रकट होने का मौका मिलता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता। हर इंसान के दिमाग में विचारों के बीज डाले जाते हैं और वही बीज उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक और अच्छे विचार डालेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही पवित्र और सकारात्मक बनेगा। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में नकारात्मक सोच और बुरी बातें भर देंगे तो वही इंसान को बुराई की ओर धकेल देगा। याद रखो, जैसे आम के पेड़ पर दूसरे फल नहीं लग सकते, वैसे ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म बुरे परिणाम नहीं दे सकते। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और अच्छे काम करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। कई लोग सोचते हैं कि बुरे लोग सुखी रहते हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग दूसरों को दुख देकर धन कमाते हैं वे अंदर से कभी संतुष्ट और खुश नहीं हो सकते। उनके मन में हमेशा किसी अनहोनी का डर बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारी ज़्यादा पैसे बचाने के लिए अपने कर्मचारियों को सही वेतन नहीं देता तो वही पैसा उसकी मुसीबत के समय कभी काम नहीं आएगा। एक कामयाब इंसान वही होता है जिसकी सोच और नीयत साफ हो। इसलिए अपने दिमाग को एक उपजाऊ मैदान की तरह संभालो, उसमें अच्छे विचारों के बीज बो। ध्यान रखो, अच्छे कर्म और विचार न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष भी देंगे। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। जैसे ही हम अपने आप को आलसी, तनावग्रस्त या कमज़ोर मानते हैं, हमारा शरीर वैसे ही व्यवहार करने लगता है। आज लोग बीमारियों से कम और उनके डर से ज़्यादा मर रहे हैं। अगर तुम अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध बनाना होगा। अच्छे विचारों से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हमारी आदतें और जीवन शैली भी सुधरती है। तुम्हारे विचारों में इतनी ताकत है कि वे तुम्हें तुम्हारे सपनों और लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता वह फालतू की चिंताओं में अपना समय बर्बाद कर देता है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो एक ऐसा लक्ष्य तय करो जिसके लिए तुम मेहनत करने को तैयार हो। कभी कभी लोगों में काबिलियत होती है लेकिन डर और संदेह उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। डर और संदेह इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक तुम इनसे छुटकारा नहीं पाओगे तब तक तुम्हारे प्रयास भी अधूरे रहेंगे। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ किया गया हर प्रयास सही परिणाम लाता है। माता पार्वती ने शिव जी को प्रणाम किया और बोली, महादेव, आपने मुझे आज बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। अब मैं समझ गई कि विचारों की शक्ति क्या होती है और हमें अपनी सोच को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया,
हे पार्वती, यह बात सभी को समझनी चाहिए कि उनके विचार ही उनका सबसे बड़ा धन है। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि विचार ही जीवन को संवारते या बिगाड़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।